हमारा तो यूपीआई पिन रहता है ना उस पे। यूपीआई पिन मेरे को वही समझ नहीं आया कि कैसा उसको पता चल गया। गाइस आज मंजिल पर ये नागपुर ट्रैवल्स में से मेरे नंबर पर ये फैमिली उतरती और ये नागपुर से आए थे और ये मेरे को बोलते हैं कि भाई नागपुर में एक ऑटो ड्राइवर ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। तो नागपुर के ऑटो ड्राइवर ने इनके साथ ऐसा क्या कर दिया, चलिए मैं आपको बताता हूँ, तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस व्लॉग में। गाइस अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, सत श्री अकाल, नमस्ते, कसं आहे काय मंडळी। मेरा नाम है अजहर शेख, मैं हूँ MS20 से ऑटो ड्राइवर। गली में आकर देखा तो इकड़े देखे तो कोई नहीं दिख रहा था, तिकड़े देखे तो कोई नहीं दिख रहा। निकल जाता हूँ अपने मंजिल की तरफ। जाते थे पौरस से मेरे को 3 सवारी मिल जाती है सेंट्रल बस स्टैंड की, फिर इनको बिठाकर छोड़ देता हूँ मैं सेंट्रल बस स्टैंड पर। इनको छोड़ने के बाद आ जाता हूँ मैं मंजिल पर। मंजिल पर आने के बाद देखो तो बहुत सारे ऑटो खड़े थे और थोड़े बहुत पैसेंजर खड़े और ये जब से ये होटल्स बंद हुई है यहाँ पर कोई पैसेंजर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर थोड़ा वेट करने के बाद ब्रेक करती ये ट्रैवल्स और इस ट्रैवल्स में से मेरे नंबर पर ये भाई साहब उतरते और इनका कोई पास में होटल बुकता है। फिर इनसे भाड़ा डाला के इनको बिठाकर छोड़ देता हूँ मैं इनके होटल पर। इनको छोड़ने के बाद इनसे अपना पेमेंट लेने के बाद आ जाता हूँ मैं मंजिल पर। मंजिल पर आते ही देखा तो रिसेंटली ये ट्रैवल्स ब्रेक करती है और इस ट्रैवल्स में से मेरे नंबर पर ये भाई उतरते और ये बोलते हैं भाई जल्दी से मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ो क्योंकि मेरी ट्रेन आई हुई है। फिर मैं इनको बिठाकर छोड़ देता हूँ रेलवे स्टेशन पर। इनको छोड़ने के बाद आ जाता हूँ मैं वापस मंजिल पर। मंजिल पर आते ही देखा तो 2 से 3 ट्रैवल्स ब्रेक करी हुई थी लेकिन खाली हो चुकी थी। फिर थोड़ा वेट करने के बाद आगमन होता है इस ट्रैवल्स का। मैं इस ट्रैवल्स में से 4 से 5 पैसेंजर देखता हूँ लेकिन इतने पैसेंजर उतरने के बावजूद भी इस ट्रैवल्स में से मेरे को कोई भाड़ा नहीं मिलता है। फिर थोड़ा वेट करने के बाद ब्रेक करती है ये ट्रैवल्स। फिर इस ट्रैवल्स में से मेरे नंबर पर ये 3 लोगों की फैमिली उतरती और मैं इनको पूछता हूँ ऑटो लगेगा तो ये साफ साफ इनकार कर देते और ये बोलते हैं कि भाई हम घर से गाड़ी बुला लेंगे या फिर बस से चले जाएंगे। और मैं इनको रीजन पूछता हूँ तो ये बोलते हैं भाई नागपुर में एक ऑटो ड्राइवर ने हमारे साथ स्कैम किया, मैंने उसको ऑनलाइन पेमेंट किया, उसने मेरा यूपीआई पिन देख लिया और मेरा हिस्ट्री चेक करने के लिए मोबाइल लिया और पूरा पैसा ट्रांसफर कर लिया। फिर मैं इनकी हिस्ट्री चेक करता हूँ तो हकीकत में उसने 1700 रुपए निकाले और उस ऑटो ड्राइवर का नाम है मोहम्मद आसिफ और इनको छोड़ा था उसने MP बाईपास। नागपुर के मोहम्मद आसिफ भाई आपका नाम बहुत ही प्यारा है बट आपकी नीयत साफ नहीं है क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर की वजह से सबका नाम खराब होता है। उतने में ये ट्रैवल्स ब्रेक करती है, इस ट्रैवल्स में से ये मैडम उतरते और इनको जाना था सिल्क मिल कॉलोनी। फिर इनसे भाड़ा डाला के इनको बिठाकर छोड़ देता हूँ मैं उनके ड्रॉप पॉइंट पर। इनको छोड़ने के बाद वहां से निकल कर रुक जाता हूँ मैं रेलवे स्टेशन पर चाय पीने के लिए। और जब से मंजिल की होटल बंद हुई है चाय पीने के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। फिर चाय वगैरह पीने के बाद आ जाता हूँ मैं मंजिल पे। मंजिल पर आने के बाद देखा तो इकड़े देखे तो कोई नहीं दिख रहा था, तिकड़े देखे तो कोई नहीं दिख रहा था। थोड़ा वेट करने के बाद मेरे को ये बाइक का भाड़ा मिल जाता है किलारक का। फिर इनको बिठाकर सबसे पहले मैं इनको किलारक में छोड़ता और इनको रोयला गली में छोड़ता और इनसे अपना पेमेंट लेने के बाद आ जाता हूँ मैं वापस मंजिल पे। मंजिल पर आने के बाद मैं बैक टू बैक 1 से 2 ट्रैवल्स देखता हूँ लेकिन ये दोनों ट्रैवल्स में से मेरे को कोई भाड़ा नहीं मिलता है। फिर थोड़ा वेट करने के बाद ये टीवी सेंटर M2 रोड का भाड़ा मिल जाता है। फिर इनसे भाड़ा डाला के इनको बिठाकर छोड़ देता हूँ मैं उनके ड्रॉप पॉइंट पर। इनको छोड़ने के बाद इनसे अपना पेमेंट लेने के बाद आ जाता हूँ मैं अपने घर के रास्ते। आज का व्लॉग करना था यहाँ पर। ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसी के साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तो फॉर दिस वीडियो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय अल्लाह हाफिज।